हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार आप सभी का एलओसी लाइफ ऑफ चौधरीज में। दोबारा हाजिर हूं आप सभी के सामने छठ सीरीज़ व्लॉग पार्ट 2 लेकर। आज है डे 2 यानी कि खरना का दिन है आज, और मम्मी नहाकर छत पर आई हैं सूर्य को दोबारा से अर्घ देने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में खरना के दिन क्या क्या किया जाता है। यूँ तो आम तौर पे बाकी लोगों के घर में भी कुछ ऐसा ही, लेकिन 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है हर किसी के घर में। इसलिए मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी कि मेरे घर में खरना पूजा कैसे की जाती है। नहाए खाए के दिन जो गेहूँ हमने सुखाया था, मम्मी अभी उसे फटक कर अच्छे से साफ़ कर लेगी। और साथ ही उस दिन हमने चावल भी सुखाया था, तो उसे भी मम्मी साफ़ कर लेगी। इसी चावल को पीसकर हम चावल के लड्डू बनाएंगे, जिसे हम कसार कहते हैं अपने भाषा में। और गेहूँ को भी हम अभी पीसने देंगे, और उसी गेहूँ का शाम में हम पूड़ी बनाएंगे, और दूसरे दिन इसी गेहूँ के आटे का ठेकुआ बनेगा। ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, ताही के बड़वा धैले ठार। बिहारियों के किसी भी शुभ काम के दौरान लोकगीत का बहुत प्रचलन होता है। इसे हम शुभ मानते हैं, इसलिए चाहे हमारे यहाँ छठ हो या शादी ब्याह हो या जनेऊ हो यानी कि उपनयन सेरेमनी हो, उस समय भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोकगीत गाते हैं। जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। चादर जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार। चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार। काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। बांझे न को पुत्र देता बहंगी सूरज बाबा के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पहलू जल भव पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाट पहुँचाए। बाट जे पूछे रे बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए।
छठी मैया के जाय। आंधर होवे रे बटोहिया, बहंगी के जाय, बहंगी छठी मैया के जाय। तो से पूछी बरतियाए, बरतिया से केकरा लागे, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे स्वामी ऐसन स्वामी जे उनके लागे, करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हम रोजे बेटा से उनके लागे, के करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हम रोजे बेटा ऐसन बेटा से उनके लागे, के करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हम रोजे बेटी से उनके लागे, के करेलू छठ बरतिया से उनके लागे, के करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। के गाछ पर उगे नन सूरज देव झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतियाए, बरतिया से केकरा लागे, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। और अब यहाँ गेहूँ बिल्कुल साफ़ हो चुका है और अब इसे दोबारा से पैक करके हम इसे मील में भेज, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। हालांकि काफ़ी जगहों पर गांव वगैरह में लोग इसे चक्की पर भी पीसते हैं, लेकिन आजकल किसी को उतना टाइम नहीं होता कि लोग इतना सब कुछ कर सकें, तो इसी के लिए हम इसे मील में दे रहे हैं। और छठ के समय मील वाले भी अपने मशीन वगैरह को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेते हैं, क्योंकि छठ में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि पवित्रता को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि मम्मी छठ के कामों में लगी थी, इसीलिए मम्मी किचन भी नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ही खाना बना लूँ। और आमतौर पे तो मम्मी ही बनाती है, लेकिन आज मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि घर के बाकी सभी सदस्य यानी कि मेरे पापा, मेरे छोटे भाई और मैं, हम लोगों ने फास्टिंग नहीं करी थी। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भाई ने निर्जला उपवास रखा था और वही लोग छठ का सारा काम संभाल रहे थे, इसलिए अभी मैं यहाँ जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बना लिया है, सिंपल ही खाना बनाया है मैंने बिल्कुल। और ये दाल है और ये गोभी आलू की सब्ज़ी है
जो कि बहुत अच्छी। मैं खाना जब भी बनाती हूँ बिल्कुल दिल से बनाती हूँ, आधे मन से बिल्कुल नहीं बनाती मैं कभी। तो ये आज का हमारा लंच था। और यहाँ शाम में मैंने यहाँ पे अल्पना बनाई थी। मुझे आदत है, मेरे घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पूजा पाठ हो तो मैं अल्पना ज़रूर बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और बनाना, इसलिए मैं हमेशा बनाती हूँ। मेरे घर का टाइल्स पीच कलर का है, इसलिए मुझे लगा कि रेड कलर का अल्पना अगर बनाऊँ तो ज़्यादा निखर कर आएगा बाहर। वाइट कलर की अल्पना शायद दिखती नहीं मेरे टाइल्स में, इसलिए मैंने रेड कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। और यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा हमारा तैयार है। और खरना का जो प्रसाद होता है वो मिट्टी के चूल्हे में ही बनाना ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और आम की लकड़ी से हम उसे जलाते हैं। और मम्मी यहाँ पे एक तरफ दूध चढ़ा चुकी हैं जिसमें कि खीर बनना है, और यहाँ पूड़ी के लिए मम्मी आटा गूँथ रही हैं। खरना के दिन किसी भी तरीके का नमक या चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो खीर भी बनता है उसे हम गुड़ में ही बनाते हैं, और इसे हमारे भाषा में रसिया कहा जाता है। कई लोगों के घर में रसिया के साथ पूरी बांटी जाती है, तो कई लोगों के घर में रोटी के साथ भी परोसा जाता है। रोटी में घी लगाकर उसे परोसा जाता है। हर घर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सभी बिल्कुल सही हैं। कोई और यहाँ पे रसिया बिल्कुल बनकर तैयार है। और अभी सबसे पहले इसे छठी में भोग लगाया जाएगा, और उसके बाद इसे व्रती ग्रहण करेगी, और उसी के बाद घर के बाकी सारे सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इस प्रसाद को खाने के बाद हमारे घर में किसी भी तरह का नमकीन चीज़ को कंज्यूम नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमक हो उसे इस प्रसाद खाने के बाद में कंज्यूम नहीं किया जाता है। और यहाँ अभी पूरी तला जा रहा है, और मेरे भैया मम्मी को मदद कर रहे हैं पूरी तलने में, क्योंकि भैया ने भी निर्जला उपवास रखा था। और ये पूरी जो है शुद्ध घी में तला जा रहा है। शुद्ध घी का ही प्रयोग छठ में किया जाता है। और ये जो गेहूँ हमने सुखाकर पीसने दिया था उसी के आटा से ये पूरी बनाई जा रही है, और वही सेम आटा से कल के दिन यानी कि जो तीसरा दिन होगा छठ का, उसमें हम ठेकुआ बनाएंगे। इस तरह से पीसा हुआ गेहूं का जो आटा होता है वो मार्केट में अवेलेबल गेहूं के आटे से बहुत डिफरेंट होता है। इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तब ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा। और अब मम्मी यहाँ पे आ गई है पूजा करने के लिए खरना की। और ये जो मिट्टी का प्लेट आपको दिख रहा है इसे हम सरपोस कहते हैं। हमारे घर में सरपोस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम छठी मैया को भोग लगाते हैं। सरपोस में वो सभी चीज़ें रखी जाएंगी जो आज मम्मी ने बनाई हैं। और सरपोस में रखा हुआ जो प्रसाद रहेगा वो घर के बेटे ग्रहण करते हैं। अगर घर में बेटे ना हो तो हस्बैंड ग्रहण करते हैं, और अगर हस्बैंड भी ना हो तो बेटियां ग्रहण करती हैं। और जो केले के पत्ते में छठी मैया को भोग लगाया जाएगा उसे जल में प्रवाह किया जाता है, उसे कोई भी ग्रहण नहीं करता। इस तरह से पूजा करने के बाद में और छठी मैया को भोग लगा देने के बाद में फिर मम्मी भोग ग्रहण करेंगी। और इसके बाद से ही मम्मी को निर्जला उपवास 36 घंटे तक रखना है। हालांकि आज पूरे दिन मम्मी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। और जब मम्मी इस प्रसाद को ग्रहण करेगी तब उस समय बिल्कुल शांति हमें रखनी है। किसी भी तरीके की आवाज़ अगर व्रती के कान में पहुंचती है तो व्रती को उसी समय खाना छोड़कर उठना होगा, और उसी के बाद से 36 घंटे का जो उपवास है वो मानना पड़ेगा। इसी के लिए इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है कि जब व्रती प्रसाद ग्रहण कर रही हो तो घर का कोई भी सदस्य ना बोले और जितना हो सके चुप रहे। छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार, डूब तो सूरज के
इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हलवा दौरवा सजा के आईनी हम घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार। बिहनिया रघ छठ पूजा में खास करके सभी तरीके के मौसमी फलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनमें से भी खास होता है केला। ये जो छोटे साइज़ के पीले कलर के केले होते हैं, इसी का इस्तेमाल छठ पूजा में किया जाता है। और अन्य दिनों में मिलने वाले जो नॉर्मल केले होते हैं मार्केट में, उसका इस्तेमाल छठ पूजा में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कई घरों में केलों के कांदी में भी अर्घ दिया जाता है और हमारे घर में भी दिया जाता है। तहरे भरोसा हमनी के, छुट्टी नाही छठ के त्योहार, छुट्टी नाही छठ के त्योहार, छुट्टी नाही छठ के त्योहार। काज ही बस के बहंगियाँ, बहंगी लचकात जाए। काज ही बस के बहंगियाँ, बहंगी लचकात जाए। यहाँ मम्मी धुआं दिखा रही है, इसे हम हमारे भाषा में धुनना कहते हैं। रिन्हिना बलम जी पियरिया, गौरा घाटे पहुँचा, बहंगी लचकात जा, गौरा। और अब भैया यहाँ पे अर्घासन के ऊपर अर्घ देंगे। और वैसे तो मेरे छोटे भाई और पापा को भी अर्घ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का उपवास नहीं रखा था, इसीलिए सिर्फ भैया ही अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पे एक एक कर अर्घासन और सभी जो केले पत्ते में भोग लगा है उन सब पर अर्घ दिया जाएगा। छठी माई माई बनके माड़ी हमरा साथे, छठी माई माई बनके माड़ी हमरा साथे, बानी परदेसवा के देश नियन लागे। नीक लागस बनी के कहरिया, दौरा घाटे पहुँचा, बहंगी लचकात जा, दौरा घाटे पहुँचा। इसी के साथ खरना का पूजा समाप्त होता है और अब मम्मी प्रसाद ग्रहण करेंगी और घर के बाकी सारे सदस्य भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और अभी से प्रसाद ग्रहण करने के बाद से मम्मी 36 घंटा का उपवास करेंगी। तीसरे दिन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। Standing on the edge of a